ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेज देखते हैं, जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी की कमी को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा है कि इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल संचयन के लिए चलाए जा रहे सरकारी अभियान से सभी का जुड़ना जरूरी है। श्री मोदी आज रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में जल संकट पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में बेकार होने वाले पानी के संरक्षण के लिए अभी से प्रयास शुरू करने होंगे। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय वर्षा जल संरक्षण के लिए शीघ्र ही अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के तहत वर्षा के बेकार होने वाले पानी का संचयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क में जल पक्षियों की संख्या बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि नेशनल पार्क में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 175% पक्षी आए हैं। वहां पक्षियों की कुल 112 प्रजातियों को देखा गया है। इनमें 58 प्रजाति यूरोप, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए प्रवासी पक्षियों की है। संत रविदास जी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा संत रविदास के नाम के बिना पूरी नहीं होती। संत रविदास ने हमें फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म निरंतर करते रहने की शिक्षा दी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने देश की चीजों पर गर्व होना चाहिए। जब प्रत्येक देशवासी अपने देश की चीजों पर गर्व करता है तो वो देश से जुड़ता है, और ऐसा होने पर आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न होकर राष्ट्रीय भावना बन जाता है। प्रधानमंत्री ने छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीने उनके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। इस दौरान अधिकतर युवा साथियों की परीक्षाएं होंगी। युवाओं को चिंतित होने की बजाय योद्धा की तरफ परीक्षा की तैयारी करनी होगी। उन्होंने युवाओं को किसी और से नहीं बल्कि खुद से स्पर्धा रखने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 से 31 मार्च तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने कोरोना को हरा दिया है। यहां अब ये न्यूनतम स्तर पर आ गया है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 की 2 वैक्सीन आ गई है, जो कल से सरकारी और निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए श्री योगी ने कहा कि अब कोरोना महामारी से देश और प्रदेश सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिमागी बुखार और संचारी रोगों को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हम संचारी रोगों को पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होंगे। श्री योगी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगे आरोग्य मेले का अवलोकन किया तथा संचारी रोगों से बचाव की जागरूकता के लिए सचल चिकित्सा इकाई वाहनों, फॉगिंग मशीन वाहनों और एंटी लार्वा स्प्रे टीमों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।